सबको मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की हमारी इस स्वास्थ्य चर्चा में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं शरद ऋतु पे। जो ऋतु अभी चल रही है उस ऋतु में कि हमारा कैसा आहार विहार हो, हमारा खान पान कैसा हो, हमारा आयुर्वेद हमें क्या सजेस्ट करता है कि इस ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद में ये दो कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। एक तो है दिनचर्या, जिसकी हमने पिछले हफ्ते चर्चा करी। पिछले 2 हफ्तों में हमने दिनचर्या की चर्चा करी थी। आज हमारा चर्चा का विषय शरद ऋतु है। शरद ऋतु आयुर्वेद में एक दिनचर्या और ऋतुचर्या दो तरह से हमारा जो चर्या है, लाइक हमारी जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, वो एक्सप्लेन की गई है। दिनचर्या तो वह हो गया जो हमें डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए, मतलब मेजर चीजें, जैसे अभ्याम करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, उद्वर्तन करना चाहिए, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। मगर उन सब को भी ऋतु के हिसाब से हमें मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि स्नान हमें ऋतुचर्या में दिनचर्या में स्नान हमें रोज नहाना चाहिए, हमें बाथ रोज लेना चाहिए, मगर ऋतु के हिसाब से पानी यूज करना चाहिए। कुछ भी गर्म पानी से नहाना है या ठंडे पानी से नहाना है, टैप वाटर यूज करना है, लाइक विच इज जो ल्यूक वार्म है, ना बहुत गर्म है ना ठंडा है। तो वो एक मैंने उदाहरण दिया। तो वो सब चीजें जो है वो ऋतु के हिसाब से हमें किस ऋतु में क्या उपयोग करना अच्छा है, वो आयुर्वेद में ऋतुचर्या के अंदर हर एक ऋतु का डाइट और लाइफस्टाइल, तब आहार और विहार एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा आहार होना चाहिए और कैसा विहार होना चाहिए। तो अभी हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो शरद ऋतु है, जो कि हमारी प्रेजेंट की ऋतु है। अभी हम शरद ऋतु में हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटम सीजन, जो जनरली मिडल ऑफ सितंबर, लाइक सितंबर मंथ के मिडल में और ऑलमोस्ट मिडल ऑफ नवंबर मंथ तक रहता है, मोर और लेस। इस ड्यूरेशन के बीच में ये ऑटम सीजन होता है। तो ऑटम सीजन के हिसाब से हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमें सुबह से लेके शाम तक दिनचर्या के स्टेप्स वही हैं, बट हमें उसमें क्या चीज ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए, क्या चीज कम इंक्लूड करना चाहिए, कैसा खाना लेना चाहिए, कैसा हमारा विहार होना चाहिए, एक्सरसाइज है जैसे व्यायाम है कितना करना चाहिए, खाना है तो उसमें कौन सा कैसा खाना लेना चाहिए, बहुत भारी पचने में हैवी फूड्स लेना चाहिए या डाइट लाइट लेना चाहिए, और कैसे रस हमें लेना चाहिए, मतलब टेस्ट में हमारा जो है वो कौन से रस, कौन से टेस्ट जो हैं वो ज्यादा लेने चाहिए। वो सब हम लोग आज शरद ऋतु में हमें क्या फॉलो करना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऋतुचर्या में के बारे में जो आयुर्वेद में बताया हुआ है उसे देखते हैं। फिर हम लोग शरद ऋतु में जो स्पेसिफिक दिनचर्या बताई गई है उसमें आएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ ऋतुचर्या, ऋतुचर्या का जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बताया गया है, ऋतु हम लोग जानते ही हैं सीजन, चर्या इज रेजिमेंट, मतलब सीजनल रेजिमेंट, ऋतु के हिसाब से हमारा रेजिमेंट कैसा होना चाहिए। अब आयुर्वेद में जैसे हम जानते हैं, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में हम लोग 6 ऋतु देखते हैं कि यहाँ पे 6 तरह के सीजन्स हम लोग देखते हैं कि 6 सीजन्स होते हैं। अब उन सीजन्स को 2 काल में बांटा गया है आयुर्वेद के हिसाब से, आदान काल और विसर्ग काल, जो कि सूर्य की पोजीशन जो है, सन की जो पोजीशन है उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो एक काल में 3 ऋतु हैं और दूसरे काल में बाकी की 3 ऋतु हैं। क्योंकि हमारे भारत में हम लोग इंडिया में 3
ऋतु एक काल में और 3 ऋतु दूसरे काल में, मतलब 6 ऋतु को हम लोग देखते हैं हमारे। दिस इज अ वेरी गुड, नो वी आर, वी कैन से, हमारी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ 6 तरह की ऋतु होती है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट ऋतु में हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करना चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप अगर देखें तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो भी ऋतुओं के हिसाब से बहुत अच्छे से सेट किए गए हैं। वो अलग विषय है, उस पर हम लोग आज चर्चा नहीं करने वाले हैं। पर हम अगर लॉजिकली देखें तो बहुत सारे हमारे जो भारतीय फेस्टिवल हैं, जितने भी हमारे त्योहार हैं, वो भी ऋतुओं के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऋतुएं कौन से काल में आती हैं। जैसे अदान काल है, जिसमें कि जो सन है वो नॉर्थ साइड ऑफ, लाइक नॉर्थर्न साइड ऑफ इक्वेटर, वहां वहां पे सन रहता है। तो उसमें शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु आती है। शिशिर है जो ठंडा का ऋतु है, विंटर्स। बसंत जो उसकी स्प्रिंग सीजन है, और ग्रीष्म जो कि हॉट क्लाइमेट है, समर्स है। वो आ जाते हैं आदान काल में, जिसे हम लोग उत्तरायण कहते हैं, जिसमें कि सन की पोजीशन जो है वो उत्तर की तरफ से, इक्वेटर से जाती है। देन विसर्ग काल है, जिसमें कि वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु आती है। मतलब रेनी सीजन है, ऑटम सीजन है और अर्ली विंटर सीजन है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो शरद ऋतु है। अभी जो हम प्रेजेंट ऋतु में है, दैट इज ऑटम सीजन, जो विसर्ग काल में आती है। तो उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पतझड़, इस सीजन को हम लोग यहाँ हमारे भारत में पतझड़ का सीजन कहते हैं। कई सीजन है, हम लोग देखते हैं यहाँ की 6 डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ऋतुएं हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं। अब हमें पता है कि हर एक ऋतु में कैसा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हमें पता है गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, बारिश है, जब वर्षा ऋतु है तो बहुत गर्म भी होता है और मानसून भी रहते हैं और ह्यूमिड भी बहुत ज्यादा होता है। तो शरद ऋतु जो हमारी है वो वर्षा ऋतु के बाद का टाइम और अर्ली विंटर से पहले का टाइम, उस टाइम में आती है जिसमें ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, और इसमें ह्यूमिडिटी भी कम होती चली जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक सीजन जिसमें हमारा माइल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर जिसे हम कहते हैं। अर्ली मॉर्निंग्स आप देखें तो एकदम फ्रेश एयर, ठंडी हवा, ये सब चलती है। इवन इवनिंग्स और नाइट्स भी हमारी धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती हैं। तो वो एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड के बीच का जो समय है, जिसमें कि टेम्परेचर प्लेजेंट टेम्परेचर रहता है, वो शरद ऋतु है। इसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मिडिल ऑफ सितंबर टू मिडिल ऑफ नवंबर, मोर और लेस ये टाइम इसका माना जाता है, जिसमें कि अश्विन और कार्तिक मास आते हैं। वो जो हम अपने भारतीय कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये 2 मास, जो अश्विन और कार्तिक, ये 2 मास हैं भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो इस ऋतु में होते हैं। अब इस ऋतु में हमारी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट होती है। होता क्या है, आप लोग खुद भी अगर इस चीज पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा विंटर्स में हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, हमारे में बहुत अच्छी एनर्जी होती है। खान पान में भी हम लोग बहुत अच्छे से हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स खा सकते हैं। व्यायाम की दृष्टि से या कुछ हमें फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल कुछ काम करना है तो उस हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है विंटर्स में। वो धीरे 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 जैसे ही हम विंटर से आगे आते हैं, लाइक स्प्रिंग में कम होती जाती है, समर में बहुत कम हो जाती है और रेनी सीजन में भी वो कम ही रहती है। तो ऑटम सीजन में, अभी शरद ऋतु में, वो वापिस से मॉडरेट होती है। अगर आप देखें पहले के टाइम से और अब के टाइम पे अगर आप कंपेयर करें, लाइक आप खुद को कंपेयर करें 1 महीना पहले से और अभी 1 महीना बाद के टाइम से, तो आप देखेंगे कि आपकी डाइजेशन भी थोड़ी बेटर हुई है, आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है, काम करने की जो क्षमता है, वो भी पहले से इम्प्रूव होती जा रही है। वर्षा ऋतु में या गर्मी में क्या होता है, हम जल्दी से थक जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल लो रहती है। वो धीरे धीरे अब इस ऋतु में आते हुए इम्प्रूव होने लग जाता है। हमारा खाने का जो हमारी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ने लगती है और हमारी जो
व्यायाम करने की या हमारी फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। वो मैक्सिमम नहीं है, वो दैट इज इन मिडल ऑफ लाइक मॉडरेट है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हम लोग अभी भी नहीं झेल पाते इस मौसम में, बट इट्स अ मॉडरेट स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ। ये चीजें जब हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें अपनी बॉडी को समझने में ऋतु के हिसाब से क्या क्या चेंज हमारी बॉडी में आते हैं उसको समझने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप देखें, आप सोचें कि हाँ वर्षा ऋतु थी तो मुझे इतनी टायर्डनेस या वीकनेस क्यों होने लगी थी, वो मौसम मौसम की वजह से है, वो सबको होता है। प्रकृति, हमारी प्रकृति के हिसाब से डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे वात प्रकृति है, उनमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस या ऐसा रहता रहता था रेनी सीजन में, अभी वो धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। तो प्रकृति के हिसाब से ऋतु के इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी में, वो अगर हम समझ लेते हैं तो हम अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। बॉडी को समझते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग कैसा खाना हमें पचता है, कैसा खाना खाना चाहिए, वो सब हेल्प आपको करता है। इनडायरेक्टली आज के टाइम में जैसे हमें अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने की और अच्छी रखने की जरूरत है, उसमें ये सब चीजें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऋतु के हिसाब से अपना आहार और विहार रखेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी रहेगी। सो यही है ऋतुचर्या होने का, डिस्कस करने का रीजन यही है कि हम लोग हर ऋतु में कैसे अपनी बॉडी को अच्छे से, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकें। अब अगर हम लोग दोषों की बात करें तो इस सीजन में पित्त बड़ा होता है हमारे सीजन में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देखो, समर सीजन इज वेरी ड्राई। समर में बिकॉज रूखापन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जो एक्सेस मॉइस्चर है एयर का वो सन रेज से एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट गेट्स ड्राइड अप, सूख जाता है। तो उसके बाद जब रेनी सीजन आता है तो एकदम से बहुत ज्यादा मॉइस्चर आता है, बट एकदम से गर्म से मौसम, हम लोग प्लेजेंट कह सकते हैं, ठंडा तो नहीं कहूंगी बट प्लेजेंट हो जाता है एक तरह से, ठंडे की तरफ से। जैसे जैसे बारिश हो तो थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो पित्त है बॉडी में वो धीरे धीरे से थोड़ा सा इंक्रीज होने लगता है। गर्मी के मौसम में हमें वात जो ड्राइनेस और हीट होने की वजह से धीरे धीरे बढ़ता है, और जैसे जैसे शरद ऋतु आने लगती है तो वात कम होता चला जाता है, एक्चुअली में नॉर्मल वे में आने लगता है। और बिकॉज वर्षा ऋतु के बाद एकदम से स्ट्रॉन्ग हो गया सन, अभी जो सन रेज आप देखें, अगर आप बाहर जाएं तो आप फील करेंगे कि बहुत एकदम से स्ट्रॉन्ग सन रेज हैं। सूरज की जो किरणें हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम से चुभन जैसी जो गर्मी होती है वैसा लगता है। मौसम में टेम्परेचर वाइज, तापमान वाइज ये ज्यादा नहीं है, मगर सूरज की किरणें बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं। तो वो जो वर्षा ऋतु के बाद एकदम से जो गर्मी और तेज सन की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, सन रेज हैं जो एकदम से तेज होती हैं, उससे पित्त बढ़ने लगता है। तो ये जो टाइम है ये पित्त बढ़ने का टाइम है। तो हमें पित्त को शांत रखने के लिए जो भी आहार विहार है उस सबको फॉलो करना है। सो द दोष जो इस सीजन में बढ़ता है वो है पित्त दोष। पित्त दोष को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको उसका शमन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हमारा लाइफ डाइट और लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए। ये एक आयुर्वेद के हिसाब से जो दोषों का सीजन के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। आप देखेंगे तो ऑटम सीजन में वात नॉर्मल होने लगता है और पित्त है जो वो बढ़ने लग जाता है। तो पित्त का जो एग्रेवेशन है, मैक्सिमम जो है पित्त अभी बढ़ा रहता है हमारी बॉडी में। धीरे धीरे रेनी सीजन में बढ़ने लगता है, पर बढ़ता बढ़ता ये मैक्सिमम जो पित्त प्रकोप होता है वो ऑटम सीजन में हो जाता है। इसलिए ऑटम सीजन में पित्त को ट्रीट करने वाले जो जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी लाइफस्टाइल हैं, डाइट है, इवन चिकित्सा के अनुसार भी जितना भी पित्त शमन की जितनी भी चिकित्साएं हैं, पित्त शमन के जितना भी आहार हैं, जितना भी हमारा रूटीन है, वो सब फॉलो करना चाहिए।
ये जैसे हम लोग पतझड़ का सीजन देखते हैं। तो अगर अब हम शरद ऋतु की पर्टिकुलर बात करें कि शरद ऋतु में हमें कैसा खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें शरद ऋतु में सडनली एकदम सन रेज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बॉडी में पित्त एकदम से बढ़ने लग जाता है। मगर अच्छी बात इसमें क्या होती है कि हमारी अग्नि जो है वो वर्षा ऋतु के कंपैरिजन में बेटर होने लगती है। अब आप देखेंगे कि आपकी पाचन शक्ति जो है वो पहले से धीरे धीरे बेटर होने लगेगी। जैसे वर्षा ऋतु में आप थोड़ा बहुत भी कुछ पचने में भारी खा लिया या कुछ तला हुआ खा लिया तो इनडाइजेशन होना वो कॉमन हो जाता है। पर इस ऋतु में धीरे धीरे हमारी अग्नि, हमारी जो पाचन क्रिया है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। मॉडरेशन में आएगी, थोड़ा ग्राफ ऐसा जाएगा, थोड़ा बेटर हो रहा है तो पीक होगा विंटर्स में हमारी अग्नि का। तो विंटर्स में हम लोग खूब घी वाला और तला हुआ और पौष्टिक जो खाना है वो सब खा सकते हैं और वो अच्छे से पचता भी है। अभी इस सीजन में मॉडरेट है तो हमें थोड़ा बहुत जो पहले से है हमारी जो अग्नि है वो बेटर महसूस करेंगे। आप लोग ये चीज देखते भी होंगे कि वर्षा ऋतु के कंपैरिजन में अगर आप कुछ नहीं भी लेते, कोई दवाई नहीं लेते, कुछ नहीं करते, फिर भी धीरे धीरे आपका जो डाइजेशन है वो बेटर होता चला जाता है। अब डाइट और लाइफस्टाइल की अगर पर्टिकुलर बात करें तो हमें क्या इस सीजन में लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। एक तो आहार, दूसरा लाइफस्टाइल, उसमें क्या फेवर में है, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, उस पे एक बार चर्चा करते हैं। तो डाइट पे अगर हम देखें तो हमें बिटर, एस्ट्रिंजेंट और स्वीट टेस्ट ज्यादा लेने चाहिए। मतलब मीठा खाना है, तिक्त रस जो है और कसैला जो है वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। और लवण लाइक नमक की चीजें, खट्टी चीजें और कड़वी चीजें ये हमें कम लेनी चाहिए। तो अगर हम लोग टेस्ट की बात करें, रसों की बात करें तो मीठा, कसैला और तिक्त। तिक्त में जैसे हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, नीम है, जैसे करेला है। आजकल आपने काफी सुना भी होगा कि गिलोय की बहुत चर्चा हो रही है ना, तो वो है। जितनी भी हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, वो सब बिटर टेस्ट में आ जाती हैं, तिक्त रस में आ जाती हैं। तो ये रस जो है हमें ज्यादा लेना चाहिए इस मौसम में, जो कि पित्त के लिए अच्छा है। पित्त शमन के लिए तिक्त रस और मधुर रस और मतलब मीठा और क्षाय रस दैट इज एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ये 3 टेस्ट बताए गए हैं आयुर्वेद में जो कि पित्त को का शमन करते हैं, पित्त को शांत करते हैं। तो इसके लिए हमें ये 3 टेस्ट ज्यादा लेने चाहिए और अवॉइड करने के लिए सॉल्टी, सावर और पंजेंट मतलब स्पाइसी, तेज मिर्च मसाले, वो सब नहीं लेने चाहिए। और पित्त शमन की जहां हम बात करते हैं तो उसमें घी का बहुत अच्छा इफेक्ट है। घी इज, आयुर्वेद में घी को पित्त शमन का बेस्ट द्रव्य बताया गया है। जहां तक हम खान पीन की बात करें, हम लोग ऑब्वियसली दवाइयों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने खाने पीने की बात कर रहे हैं कि हम लोग खाने पीने से पित्त को कैसे शांत रख सकते हैं। उस दृष्टि से अगर हम लोग लिक्विड्स में देखें तो लाइक तेल के कंपैरिजन में तेल वर्षा ऋतु में लेना अच्छा है। ऑटम सीजन में, अभी शरद ऋतु में घी का सेवन सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि घी को पित्त शमन के लिए बेस्ट द्रव्य आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है। और एक चीज इसमें जो हमें नहीं लेनी चाहिए वो है कि हमें उष्ण खाना जो है, मतलब गरम, गरम इन द सेंस गरम तासीर की चीजें जो हैं जो पित्त बढ़ाती हैं, वो हमें नहीं लेना चाहिए। एक बार जैसे तेज मिर्च मसाले मैंने बात करी, गरम तासीर की चीजें जहां आ जाती है, वहां लहसुन है, फ्रेश अदरक है, तेज मिर्च मसाले हैं, गरम तासीर की चीजें, वो सब हमें इस ऋतु में अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि गरम तासीर मतलब पित्त को बढ़ाने वाली चीज, तो हमें वो नहीं लेनी है। हमें ठंडी तासीर की चीजें लेनी है जिसमें घी आ जाता है, जिसमें हमारा आंवला है, लिक्विड्स हैं, ये सब लेना चाहिए। हम लोग इसमें चर्चा करेंगे अभी।
तो खाने की दृष्टि से हमें ऐसा खाना लेना चाहिए जो कि मॉडरेटली डाइजेस्टिबल हो। बहुत तेज मिर्च मसाले हमें नहीं लेने हैं, बहुत ऑयली खाना भी हमें नहीं लेना है। हमें मीठा खाना लेना है, जैसे चावल है, मूंग की दाल है, साबुत मूंग की दाल है, बहुत अच्छी बताई गई है इस सीजन में। चावल बहुत अच्छे बताए गए हैं। आंवला है, मीठा है। मीठे में हम लोग शुगर की बात करते हैं, हम लोग यहाँ नेचुरल मीठे की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो कि नेचुरल मीठा इन द सेंस मीठे फल, शहद, अंजीर जो कि नेचुरली मीठी चीजें हैं, किशमिश जो जिसमें नेचुरल मीठा होता है, वो चीजें खाना हमें एडवाइजेबल है इस ऋतु में। ऐसे ही हम लोग अगर द्रव्यों की बात करें, कुछ हर्ब्स की बात करें, तो शतावरी बहुत अच्छा बताया गया है, चंदन बहुत अच्छा है, खस, उशीर खस को कहते हैं, खस लेना भी इस सीजन में बहुत अच्छा बताया गया है। इसके अलावा लिक्विड जितनी हैं, जो लिक्विड डाइट है वो हमें ज्यादा लेनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि छाछ है ना, छाछ या तक्र, तक्र कहते हैं हम लोग, छाछ जो हम कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, वो लेना इस सीजन में वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड्स है। एक बहुत अच्छा, जब हम लिक्विड पार्ट की बात करें तो छाछ लेना, तक्र लेना इस सीजन में बहुत अच्छा बताया गया है। कोकोनट वाटर, नारियल पानी, वो भी इस सीजन में लेना बहुत अच्छा है। इसके अलावा जैसे मीठे फल हैं, सेब है, आप देखिए सिट्रस फ्रूट्स इस मौसम में आने लगते हैं, मौसमी है, संतरा है, ये सब चीजें आने लगती हैं, तो ये सब भी मीठा है तो बहुत अच्छा है इस सीजन में लेने के लिए। इसके अलावा हम सूप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमें बिटर टेस्ट का खाना या ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, तो सूप इन द फॉर्म ऑफ लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ सूप, ग्रीन सब्जियों का हम लोग सूप बना के ले सकते हैं। पालक का सूप है, उसमें हम लोग लौकी है, टिंडा है, थोड़ा टमाटर है, ये सब डाल के सूप ले सकते हैं। बहुत खट्टा चीजों का सूप नहीं, जैसे अगर हम सिर्फ बात करें टमाटो सूप की, तो वो एडवाइजेबल नहीं है, हमने खट्टा अवॉइड करना है। पर सूप में जब आप थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए थोड़ा टमाटर ऐड करते हैं, दैट्स ओके, बट सिर्फ टमाटो सूप लेना इज नॉट एडवाइजेबल। वेजिटेबल सूप इज एडवाइजेबल, लीफी वेजिटेबल्स कुड बी यूज्ड ना, लीफी वेजिटेबल्स का सूप बनाते हैं, या ऐसा लौकी और इनका सूप बना के लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। फ्रेश फ्रूट जूसेस लेना भी इस सीजन में एडवाइजेबल है, वो भी हम लोग ले सकते हैं। अगेन कमिंग टूवर्ड्स कि वो मीठे साइड में होना चाहिए, खट्टे साइड में नहीं, खट्टा हमें नहीं लेना है। एक बहुत अच्छी और बताया गया है कि दूध, दूध जो है वो भी पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा द्रव्य बताया गया है, तो दूध लेना अच्छा है इस मौसम में। उसमें हम लोग अगर मीठे की बात करें तो चीनी नहीं डाल के अगर हम लोग मिश्री डालते हैं तो वो बहुत अच्छा है, मिश्री डाला हुआ दूध, क्योंकि मिश्री भी पित्त शमन के लिए, शीत है लाइक ठंडी तासीर की है, तो पित्त शमन के लिए मिश्री बहुत अच्छी है। तो मिश्री डाला हुआ दूध, गुनगुना दूध, वो ले सकते हैं। बेड टाइम में, सोते टाइम में लेते हैं तो वो बहुत अच्छा एक तरह से रसायन का काम करते हैं। दिन में हम कभी भी ले सकते हैं, बेड टाइम में लेने से भी वो रसायन का काम करता है, तो ये भी हम लोग अपने रूटीन में, खाने पीने के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या हमें नहीं लेना है, इस जो हमने डिस्कस किया कि 3 रस, उसके अलावा ऑयली फूड, पचने में भारी खाना, दही इस सीजन में एडवाइजेबल नहीं है। दही जो है वो उष्ण होता है, गर्म तासीर की चीज होती है, उसकी जगह पे तक्र, छाछ बनाकर ले सकते हैं, पर दही ऐसा नहीं लेना चाहिए। तेल नहीं लेने चाहिए, बट तेल की जगह पे हम लोग को घी लेना चाहिए, घी एडवाइजेबल है। स्ट्रॉन्ग लिक्विड्स है, मतलब कि जैसे अल्कोहल लेना है ना, जो स्टिमुलेंट्स हैं, पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो सब इस सीजन में हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे सोडा हो गया या अल्कोहल लेते हैं, ये चीजें नहीं है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लिक्विड्स में बहुत ज्यादा चाय और कॉफी भी नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा चाय नहीं लेनी चाहिए, कॉफी तो वैसे ही पित्त को बढ़ाती है, स्टिमुलेंट भी है और गर्म तासीर की भी रहती है, तो वो हमें इस सीजन में पर्टिकुलरली अवॉइड करनी चाहिए। तो दूध अच्छा है, छाछ अच्छी है, कोकोनट वाटर अच्छा है, जूसेस, सूप्स अच्छे हैं।
बट बहुत चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब इस सीजन में नहीं लेना चाहिए। ये हो गया हमारा खाने पीने की का रूटीन, जो हमें इस सीजन में ज्यादा लेना चाहिए और जो अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में हमें इस सीजन में क्या ज्यादा करना है और क्या कम लेना है। पहली बात तो बिकॉज हमने डिस्कस किया कि इसमें थोड़ा सा मौसम हल्का सा ठंडा होने लगता है, मतलब ठंडा नहीं, अगेन प्लेजेंट होने लगता है, गर्मी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सुबह शाम का टेम्परेचर हल्का सा ठंडा होने की वजह से हमें वार्म वाटर का यूज करना चाहिए नहाने के लिए। गर्म पानी नहीं, ठंडा नहीं, टैप वाटर भी हल्के से ठंडेपन में आने लगता है, तो हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर जो है उससे बाथिंग एडवाइजेबल है। इसके अलावा स्किन को सूदिंग जो ठंडी चीजें हैं वो यूज करना चाहिए, जैसे चंदन का पेस्ट है, चंदन है, हम लोग देखते हैं मुल्तानी मिट्टी हम लोग घरों में यूज करते हैं, ये मुलेठी है वो यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक नॉर्मल बॉडी पैक की बात करें या फेस पैक की बात करें तो चंदन, उशी, जिसे मैं हमने खस की बात करी, खस, गुलाब का अगर कुछ पेस्ट है या गुलाब जल है जो कि ठंडी तासीर का है एंड इट इज सूदिंग फॉर द स्किन, वो उनके पेस्ट हम लोग गुलाब जल मिलाकर या दूध मिलाकर कुछ ऐसा पेस्ट बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी हुई, चंदन मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाला या रोज का पाउडर है आपके पास तो वो डाल सकते हैं, मुलेठी का पाउडर डाल सकते हैं, नीम का पाउडर डाल सकते हैं। ये सब ठंडी तासीर की चीजें और पित्त शमन करने वाली चीजें जो हैं, इनको से मिक्स किया हुआ एक लेप जैसा बना के हम लोग बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं, फेस पैक के जैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पित्त को शमन करने वाली ठंडी तासीर की ठंडक देने वाली चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अभ्यंग की अगर बात करें, जैसे बॉडी मसाज पित्त प्रकृति में अच्छा बताया गया है, तो उसमें हम लोग को या तो हम लोग घी यूज कर सकते हैं बॉडी मसाज के लिए, प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है घी, तो पित्त शमन करने वाले जितने भी तेल हैं, जैसे चंदन आदि तेल है, चंदन के बेस का कोई तेल है, या फिर प्लेन नारियल का तेल है, वो भी ठंडा है, वो भी पित्त शमन करता है, ठंडी तासीर का तेल होता है, तो उससे अभ्यंग करना भी एडवाइजेबल है। लोग नारियल के तेल से अभ्यंग कर सकते हैं, या चंदन आदि, बला चंदन आदि तेल आता है मार्केट में मिलता है। अगर हम लोग आयुर्वेदिक तेल की किसी की बात करें, हर्ब्स के तेल की बात करें, तो चंदन आदि तेल, चंदन बला आदि तेल ये यूज कर सकते हैं, बला तेल यूज कर सकते हैं जो कि पित्त शमन में हमें, क्षीर बला तेल है वो यूज कर सकते हैं। क्षीर बला तेल एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है जो कि दूध में पकाई हुई हर्ब्स रहती हैं, बला मेन हर्ब रहती है, उससे बनता है, तो उसके लिए पित्त शमन के लिए वो बहुत अच्छा बताया गया है। तो अगर आपको मेडिकेटेड ऑयल्स अवेलेबल हैं तो क्षीर बला तेल है, चंदन आदि तेल है, ये सब आप, चंदन बला आदि तेल है, इसको यूज कर सकते हैं अभ्यंग के लिए। ये जब चीजें अवेलेबल नहीं होती इजिली तो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मसाज के लिए वो भी यूज कर सकते हैं। अब हमें अवॉइड करना चाहिए, एक तो बहुत ठंडी हवा है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंडली, हमें दिन में सोना इस सीजन में एडवाइजेबल नहीं है। ये दो चीजें हमें अपना, जहां हम लोग रूटीन की बात करते हैं तो ये हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमें ठंडा और हल्का, ये तो हो गया कि हमारा खाने पीने में कि शीत गुण का और ठंडी तासीर का और पचने में हल्का, ये खाना लेना चाहिए। और ऐसा ही हमारा रूटीन भी होना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज वाइज हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो मॉडरेट है, तो हमारी जो एक्सरसाइज होना चाहिए वो भी मॉडरेट होना चाहिए। आयुर्वेद तो बताता है, हम लोग आगे देखेंगे कि या तो नहीं करें, करें तो बहुत हल्का करें, हल्का व्यायाम जिसमें कि स्ट्रेचिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, हल्का वॉक कर सकते हैं, बट बहुत तेज रनिंग है, जॉगिंग है, बहुत घंटों तक साइकिलिंग कर रहे हैं, ये सब इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए। ये जैसे हमने देखा कि हमने ये सब डिस्कस किया, ये ग्रीन मूंग दाल है, चावल है,
हनी है, आंवला लेना बहुत अच्छा है। आंवला हमने स्किप हो गया। आंवला भी हमें, आंवला जो कैंडी फॉर्म में है या आंवले का मुरब्बा है, ये सब चीजें हम लोग इस मौसम में ले सकते हैं। पित्त शमन के लिए बहुत अच्छा है, मीठा भी है। जब मुरब्बे की बात करें, वैसे भी आंवला जो है वो पित्त के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। और इस सीजन में वो अच्छे आंवला मिलना भी शुरू हो जाते हैं, तो इस सीजन में हमें आंवला लेना भी बहुत अच्छा है। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स की बात करें तो विरेचन इस सीजन में एडवाइस किया गया है। रक्त मोक्षण एक पंचकर्मा की थेरेपी होती है, वो भी एडवाइस की गई है। अब हम लोग थोड़ा सा हल्के बात करते हैं ऋतु संधि की। ऋतु संधि क्या होता है? ऋतु संधि वो टाइम है जहां पे एक सीजन जाने लगता है और दूसरा सीजन आने लगता है। उस टाइम में बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं। बॉडी इज अंडर एक्सट्रीम्स। एकदम से एक सीजन चला गया, दूसरा सीजन आ रहा है, तो बॉडी बहुत एक तरह से झेलना शुरू करती है दो सीजन के बीच का। तो पिछली ऋतु के 7 दिन और आने वाली ऋतु के 7 दिन, तो वो जो 14 दिन है उसको ऋतु संधि कहते हैं। जैसे अगर हम अभी देखें तो जो वर्षा ऋतु के 7 दिन गए और आगे शरद ऋतु के जो 7 दिन आए, ये 14 दिन जो होते हैं जब बॉडी को एक्सट्रीम सफर करना पड़ता है कि एक सीजन जा रहा है, उसके दोषों के इफेक्ट बॉडी में, एयर में कम होते जा रहे हैं, दूसरे के बढ़ रहे हैं, तो बॉडी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेज में हो जाती है कि ये हो रहा है, यहाँ से इधर आ रहे हैं हम लोग दूसरे सीजन में, तो उसको ऋतु संधि कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि पुरानी ऋतु के जितने भी डाइट लाइफस्टाइल हैं, एडवाइजेबल हैं, उसको धीरे धीरे कम करते हुए प्रिसीडिंग ऋतु, जो आने वाली ऋतु है, उसके डाइट एंड लाइफस्टाइल को धीरे धीरे हमें स्विच ऑन कर लेना चाहिए। लाइक एक के लाइफस्टाइल चेंज करते करते दूसरे की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग एक के बाद दूसरे को सडनली, जैसे आपने वर्षा ऋतु के बाद सडनली जो हमने अभी डिस्कस किया, वो सडनली हम लोग करने लगे शरद ऋतु का, तो उससे बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, उससे हमें बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं, डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हर एक ऋतु में ऐसा ही होना चाहिए कि पिछली ऋतु का जो लाइफस्टाइल है वो आपको जो आपको पता है उसको धीरे धीरे कम करो, आने वाली ऋतु को धीरे धीरे अडेप्ट करो, रादर देन सडनली एक ऋतु का छोड़ दिया पूरा और अगले ऋतु का पूरा अडेप्ट करिए। वो सब नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। उससे हमारी बॉडी में सडन चेंजेस हो जाते हैं जो कि कई बार कुछ बीमारियों को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अब हम लोग अगर पंचकर्मा की बात करें, पंचकर्मा एक ऐसी ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में जो कि जिसे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज ऑफ आयुर्वेदा। पंचकर्म, ये 5 कर्म होते हैं इसमें, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य। ये 2 तरह की बस्ती और एक नस्य, तो 5 तरह की थेरेपीज होती हैं। उसमें विरेचन जो है, जिसे हम लोग थेरेपेटिक परगेशन कहते हैं, जिसमें आपको बॉडी को प्रिपेयर करके कुछ औषधियों से विरेचन जो कराया जाता है, लाइक मोशंस हैं, लूज मोशंस हैं, वो कंट्रोल्ड वे में की जाती हैं। तो वो पित्त के लिए सबसे अच्छी बताई गई है। तो अगर हम लोग चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो ये ऑटम सीजन जो है, शरद ऋतु जो है, वो पित्त के शमन के लिए हमें विरेचन करना बेस्ट है। तो पित्त के शमन के लिए इन द सेंस पित्त प्रकृति के लोगों के लिए अगर हमें पंचकर्मा करने की जरूरत है या पंचकर्मा करने की उनकी कंडीशन है या पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस सीजन में ये शरद ऋतु में विरेचन करना उनके लिए बेस्ट माना गया है। पंचकर्मा जैसे हमने बात किया कि रूट कॉज को निकालने के लिए बॉडी से पूरा, पंचकर्मा ऐसा होता है कि डिटॉक्सिफाई कर देता है आपकी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स है उसको निकाल देता है। तो उसमें जो रीअकरेंस होने के चांसेस होते हैं डिजीज के, वो कम हो जाते हैं। अब यहाँ एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि पंचकर्म जो है वो सिर्फ बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं है, वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छा है। जैसे मैंने बात करी कि पित्त प्रकृति के लोगों के लिए पंचकर्मा करना अच्छा है, तो जरूरी नहीं है पित्त प्रकृति के लोगों में कोई बीमारी हो या उनको कोई पित्त का डिजीज हो रहा है या कुछ पित्त से रिलेटेड या किसी और दोष के
इम्बैलेंस से रिलेटेड बीमारी हो रही है, नहीं। हमें बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी पंचकर्मा एडवाइजेबल है। आयुर्वेद तो सजेस्ट करता है कि आप कैसे स्वस्थ रहें, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपका जो प्राकृतिक दोष है, मतलब आपकी जो प्रकृति है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो पंचकर्मा सुटेबल है वो करना इस सीजन में बेस्ट है। तो इस सीजन में विरेचन एडवाइजेबल है, तो विरेचन करना बेस्ट है। बट यहाँ मैं एक बार ऐड करना चाहूंगी कि पंचकर्मा में और भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं डिसाइड करने से पहले कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में कौन सा पंचकर्मा बेस्ट है। तो कभी भी आप पंचकर्मा करवाना चाहें तो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर ही करें। खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करें कि पित्त है तो आपको विरेचन या ऐसा कुछ करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बाकी सब पैरामीटर्स को देखकर सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा पंचकर्मा बेस्ट है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एक ऋतु के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इस ऋतु में ये करना बेस्ट है। बट एक इंडिविजुअल बॉडी में ऋतु के हिसाब से, बॉडी स्ट्रेंथ के हिसाब से, एज के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्या करना बेस्ट है वो चिकित्सक डिसाइड करते हैं। तो चिकित्सक के अंडर ही हमें एक पंचकर्मा करना चाहिए। अभी हमने जैसे बात करी कि हम लोग अगर स्नेहपान की बात करें या किसी ऑयली थिंग की बात करें तो घी जो है वो बेस्ट बताया गया है शरद ऋतु में। इस सीजन में घी लेना बेस्ट बताया गया है। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो इस सीजन में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है। या तो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करें, मतलब इन द सेंस बिल्कुल लाइफस्टाइल लाइक सेडेंटरी भी नहीं होना चाहिए, मतलब आप हल्का फुल्का 10-15 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं तो चलेगा। या फिर बहुत माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइक कुछ योग है, कुछ प्राणायाम है, हल्का फुल्का वॉक कर रहे हैं, जैसे आधे घंटे के लिए थोड़ा सा वॉक किया, जितना भी आपका बॉडी स्ट्रेंथ है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ हम लोग बिल्कुल व्यायाम करना या माइल्ड व्यायाम करना, व्हाट इज माइल्ड ना, कि कम है तो क्या, वो हर एक प्रकृति के, हर एक बॉडी के हिसाब से। जैसे कफ प्रकृति के लोगों के लिए आधा घंटा चलना भी माइल्ड में ही आता है क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग एडवाइजेबल है। तो कफ प्रकृति के लोग आधा घंटा वॉक करते हैं तो उनके लिए सीजन में बेस्ट है। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए 10 से 15-20 मिनट वो योग प्राणायाम करते हैं तो अच्छा है। वात के लिए भी ऐसा है कि लाइक माइल्ड एक्सरसाइज, सम स्ट्रेचिंग, सम वॉक, दैट इज ओके। मतलब आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से माइल्ड। एक्चुअली तो हाफ, लाइक आयुर्वेद सजेस्ट कि आपकी जितनी बॉडी स्ट्रेंथ है उसका हाफ बॉडी स्ट्रेंथ तो विंटर्स में करना चाहिए, तो बहुत ही कम इस सीजन में आपको व्यायाम करना चाहिए। तो हमने जो हमें डाइट लाइफस्टाइल इस ऋतु में फॉलो करने थे हमने सब डिस्कस किए। यहाँ मैं अपनी चर्चा समाप्त करूंगी। आपको अगर किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, या कुछ हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, कुछ स्किप हो गया, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस नाउ। आप अपने क्वेश्चंस को अपने कोई भी आपका प्रश्न है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो आने वाले हमारे जो सेशंस हैं हम लोग थोड़ा कुछ उसमें आहार के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जाएंगे, कुछ करेंगे। लाइक नेक्स्ट हमारा जो अगले सैटरडे का जो सेशन है उसमें हम लोग आहार पे चर्चा करने वाले हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आहार, डाइट। तो आने वाले हमारे 2 या 3 सेशंस उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग आने वाले अपने सेशंस में हर ऋतु के हिसाब से, जैसे अभी शरद ऋतु है, नवंबर तक वो रहेगा, तो जैसे ही अगला हेमंत ऋतु शुरू होने लगेगा तो हम लोग एक सेशन उसमें भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सी ऋतु में कौन सी हमारी ऋतु और इस ऋतु में हमें कैसा डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग 1-to-1
वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने का हमारा प्लान है। आप लोगों की तरफ से अगर कुछ सजेशन हो, कुछ ऐसा हो कि जो आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसी चर्चा का विषय, तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग अपने इस चर्चा के विषय में उसे जरूर इंक्लूड करना चाहेंगे। suggestions from all of you are also welcomed. आप अपने सुझाव हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल करके बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसमें आप चाहें हम लोग डिस्कस करें। अनुराधा जी, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। जैसे मैंने अभी कहा कि आप लोग के कुछ और भी ऐसा विषय हो जो आप चाहें कि हम लोग चर्चा करें, तो आप अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं कि आप लोग को कुछ ऐसा पर्टिकुलर हो कि हम लोग यहाँ डिस्कस करें, ऐसा कुछ कोई डिजीज है या कुछ रेगुलर रूटीन में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आपके सजेशंस जो हैं वो मोस्ट वेलकम हैं। जी गोपाल जी, थैंक यू फॉर योर सजेशन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे से जुड़े। थोड़ा सा हमारा टाइम का भी वो रहता है कि हम लोग को लगता है कि ये टाइम बेस्ट है, लाइक पीपल आर लिटिल फ्री एट दिस टाइम, सो हमने ये टाइम भी सुटेबल एक बार सेट किया है। बट थैंक्स फॉर योर सजेशन, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट to reach. Doctor Saab, that my choice is that ki more and more can be benefited. Yes, yes, exactly. संडे अगर ये 4 से 5 की जगह, क्योंकि वर्किंग में मैं भी अभी लकीली घर पे हूँ, इसलिए मैं ज्वाइन कर पा रहा हूँ आपको। तो आपका क्या सजेशन है सर, संडे को हम लोग करें इसको सैटरडे की जगह? संडे को करें या इवनिंग आवर्स में करें ना मैम डॉक्टर साहब जी। तो क्या इस समय तो ठीक है, होम वाइफ वगैरह जो है वो तो चलिए फ्री हैं, पर हम लोग जैसे वर्किंग जो मेन पर्सन हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन इट, क्योंकि या तो ऑफिस में होंगे या कहीं होंगे। जी। तो थोड़ा स्प्रेड भी नहीं हुआ कि मेरे को इतनी लेस उम्मीद नहीं थी क्या, सॉरी। जी मैं अपनी तरफ से सजेशन कर रहा हूँ, किसी भी तरह कुछ भी करके मैसेजेज है या कुछ भी है, तो आई थिंक 50-60% शुड बी ज्वाइन इट, दैट इज माई चॉइस। यस, और फिर ज्यादा से हमारे पास हमारा थोड़ा फेसबुक में भी लोग ज्वाइन करते हैं, बिकॉज हमारा फेसबुक पे भी लाइव चलता है, तो उसमें भी ज्वाइन करते हैं। तो या थैंक्स फॉर योर सजेशन। हम लोग देखते हैं, एक बार डिस्कस करेंगे हमारी टीम से भी कि अगर हम इसको संडे इवनिंग कर सके इन प्लेस ऑफ सैटरडे। मैं रेगुलर वैसे मेडिसिन ले भी रहा हूँ, डॉक्टर साहब से आज भी आया था, आज भी चक्कर पानी आया था डॉक्टर में, तो मैं रेगुलर ले भी रहा हूँ। आई एम टेस्टिंग 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर। जी सर, वेरी नाइसली, और बहुत बढ़िया आपका कर रहे हैं, मेडिसिन भी बहुत बढ़िया सूट कर रही है। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर द डॉक्टर साहब एंड यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपके सजेशन के लिए भी थैंक यू, विल ट्राई आवर बेस्ट ना कि अगर हम उसको संडे को कर सके तो। हाँ, संडे को या कोई ऐसे दिन करें जिसमें मतलब ठीक है, इट्स माय सजेशन, पॉसिबिलिटी आपके लिए है, कैसा है वो आप देखो, ऊपर ऐसा टाइम हो जाए। इसलिए मैंने कहा हम लोग अपनी टीम से एक बार डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि वेब टाइम तो आजकल कहीं भी रात को 8 बजे भी करे, 7 बजे भी करे, कभी भी कर सकते, तो जैसा करे आपको। जी, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। शुड आई लीव? You can mute or stop your video, sir, but you can stay. Yeah.
Okay, thank you. Thank you. Yes, you can stay, sir. जी अनुराधा जी, ये सीजन में हमारा, अगर हमारी अग्नि जो है वो बहुत अच्छी नहीं है तो हैवीनेस होती है, अदरवाइज इस सीजन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हमारी पिछले ऋतु से हमारी जो अग्नि है वो डिस्टर्ब रही है, तो इस सीजन में, इस कंडीशन में ऐसी है कि हम बिना मेडिसिन के या बिना कुछ औषधि के वो नहीं ठीक हुई तो परसिस्ट करता है। बट इस सीजन में जनरली नॉर्मल खाने से हैवीनेस नहीं होती। अग्नि के लिए हम लोग अग्नि बढ़ाने के लिए जो चीजें हैं, देखो वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, जैसे अगर आपको या किसी को ऐसा दिक्कत हो रही है तो एक बार पूरा डिटेल आप भेजें। पर अग्नि बढ़ाने की जो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ थोड़ा, कि एक तो हम लोग ठंडा कुछ नहीं लें, फ्रेश और वार्म फूड लें, जब भी लें, रीहीटेड फूड्स नहीं लें। होता क्या है कि हमारी अग्नि अगर कम हो गई और इतनी कम है कि वो सिर्फ हमारे खाने पीने से इम्प्रूव नहीं हो रही, तो हमें कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। वो जो मेडिसिन हैं वो पर्टिकुलर पेशेंट टू पेशेंट आपकी प्रकृति के हिसाब से देना बेटर रहता है, सो फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर अगर आप जयपुर में ही हैं तो एक बार आप दिखाने आ सकते हैं, और अगर आप जयपुर के बाहर हैं तो जैसे हमने ईमेल एड्रेस भेजा है, आप एक बार अपने लिए पूछ रहे हैं, जिसके लिए भी पूछ रहे हैं, उनका एक बार डिटेल हमें भेज दीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से उनको डाइट लाइफस्टाइल सजेस्ट कर सकें, और अगर कुछ औषधि की जरूरत है तो भी सजेस्ट कर सकें। पर अग्नि बढ़ाने की जो हमारी चीजें हैं वो है वार्म वाटर, ठंडा पानी नहीं पिए, आइस्ड चीजें कुछ नहीं लें, कोल्ड चीजें कुछ नहीं लें, रीहीटेड खाना जो है वो नहीं लें, बहुत ज्यादा बेसन, मैदा, पचने में हैवी फूड्स वो सब नहीं लें। जैसे ये मूंग दाल का जो सूप है, जैसे मूंग दाल का पानी है, सौंठ का पानी है, थोड़ा सा सौंठ डाला हुआ, जो 1 लीटर या आधा लीटर या 1 लीटर पानी में थोड़ा सा सौंठ डाल के उबाला हुआ पानी, या जीरा डाल के थोड़ा सा उबाला हुआ पानी। तो या फिर जैसे मैंने मूंग का सूप बताया, तो वार्म चीजें जितनी हैं वो हमारी अग्नि को बढ़ाती हैं। गरम नहीं, अगेन वार्म, ल्यूक वार्म सूप्स, दालों का सूप है, दाल सूप है, वेजिटेबल सूप्स हैं, गुनगुना पानी है, जीरे का पानी है, या सौंठ का पानी है। ये सब चीजें हमारी अग्नि को बढ़ाने में हमें हेल्प करती हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, एक बार इनसे ट्राई करिए, और अगर ये पूरा हेल्प नहीं कर पा रही, देन प्लीज गो फॉर अ कंसल्टेशन। थैंक यू डॉक्टर अदिति। जी मैं यहाँ पे 3.5 या 4 साल हो गए डॉक्टर साहब से कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट लेते हुए, जी एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद इट। और मैं भी चाहूंगी कि इसका टाइम थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग होने के नाते ये 5 to 6 वाला टाइम थोड़ा सुटेबल नहीं रहता। इधर इट शुड बी अ लिटिल बिट लेट और संडे मॉर्निंग्स, okay, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पीपल। yeah, thank you so much. I will discuss, no? We will more on our we'll see if it's possible to plan it on Sundays, so we'll see. Thanks for your suggestion. हम लोग एक बार ट्राई करेंगे इसका थोड़ा सा टाइम सेट करने का। और एक मैं पूछी थी, जैसे आपने जीरे का पानी का, तो हम मॉर्निंग्स में चाय पीने के बाद 1-1.5 घंटे बाद पानी में जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी उबाल के उसमें पुदीने का पत्ता डाल देते हैं उबाल के, और छानने के बाद देसी गुड़ और नींबू निचोड़ के, इट इज काइंड ऑफ अ ग्रीन टी। इज इट ओके? इट्स ओके। बहुत ज्यादा नींबू इस सीजन में हमें नहीं यूज करना चाहिए। ओके। तो जैसे हमने बात करी कि खट्टी चीजें इस सीजन में हमें नहीं यूज करनी है। आप एक बार रिपीट करेंगे, जीरा इज ओके, थोड़ी सी अजवाइन थोड़ी होनी चाहिए, बिकॉज अजवाइन भी जो है वो थोड़ी सी उष्ण रहती है इस सीजन में। ओके। तो और आपने क्या बताया? और मैंने बताया हल्दी भी थोड़ा होना चाहिए, या फिर घी में भुनी हुई हल्दी होनी चाहिए।
अच्छा, हल्दी को भून के रखना चाहिए? या तो आप ये नहीं यूज करें, अगर आप प्लेन जीरे का वाटर यूज करते हैं, जीरा और पुदीना जो आपने मुझे बताया ना, इन 2 चीजों में से जीरा, पुदीना और धनिया, हाँ धनिया के जो सीड्स आते हैं, कुटा हुआ धनिया, हाँ, धनिया। हाँ, हाँ, उनको यूज करते हैं इस सीजन में, तो ये 3 चीजें बेस्ट हैं। ओके। इसमें आप और थोड़ा सा सौंठ भी डाल सकते हैं, अदरक नहीं सौंठ, थोड़ा सा डालें। इन सब चीजों को आपको बहुत ज्यादा देर उबालने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको फांट कहते हैं, मतलब बहुत बॉइल्ड वाटर में ये सब चीजें कुटी हुई डाल दीजिए, एंड देन हल्का सा उबाल के ढक दो, और फिर उसको 15-20 मिनट ढके रहने दो, देन उसको छान के फिर लो। उसको फांट कहते हैं, जिसमें हम लोग की इसके जो एसेंशियल ऑयल्स है ना, वो इवेपोरेट नहीं होते एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। ओके, वो मरते नहीं है। तो इसमें हल्का सा दालचीनी भी डाल सकते हैं या नहीं? दालचीनी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा। दालचीनी इज ऑलवेज एडेड इन अ पिंच ना, ओके। तो लाइक बहुत छोटा सा टुकड़ा उसका वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दिनों जैसे कच्ची हल्दी आती है जूसेस में, कच्ची हल्दी डाल के, जैसे मौसमी का जूस है उसमें थोड़ा कच्ची हल्दी और अदरक डाल दिया। डाल सकते हैं। अदरक और कच्ची हल्दी जो दोनों है, थोड़े से उष्ण की उसमें आ जाते हैं ना, तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना चाहिए, लाइक जस्ट मे बी हाफ इंच पीस। तो इससे क्या, जैसे गला पकने का लगता है, तो ये शायद ये ज्यादा लेने के कारण नहीं होगा? हो सकता है, क्योंकि वो रूक्ष भी होती है, ड्राई होती है वो। ओके। एंड वन मोर थिंग कि जैसे अभी 6 महीने से विटामिन सी का चल रहा है, तो लेकिन इस टाइम पे नींबू का थोड़ा कम कर देना चाहिए। आंवला लो ना, अच्छा, आमला, आंवला इज राइट वेरी राइट गुड। आंवला है, राइट। देखो नींबू, सिर्फ नींबू नहीं है हमारे पास ना, हाँ, मौसमी जैसे आपने बात करी, तो दैट्स आल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला इज वेरी गुड सोर्स। मौसमी के जूस तो लेते ही ना एसिडिटी भयंकर हो जाती है, आई फील। देखो, जूस आप कितनी क्वांटिटी में लेते हो ये इम्पोर्टेंट है ओके ना। आइडियली तो मौसमी ऐसे ही खाओ इज बेटर देन जूसेस। ओके, फाइबर जाएगा। फाइबर जाएगा, और आपका जो जूस है ना, वो भी बहुत कंसंट्रेटेड नहीं होगा, इट विल बी अ लिमिटेड क्वांटिटी। ओके जब हम ओके, जूस लेते हैं तो हमारे एक एक इंडियन वही है कि हम लोग एक एक गिलास तो लेते ही हैं। ले लेते हैं। हाँ, सो हाँ। यू थिंक वो एक गिलास जो है वो 4-5 मौसमी से कम से तो निकलता नहीं है, सो एट अ टाइम यू आर टेकिंग दिस मच अमाउंट, हम्म। तो उसको कम करना चाहिए। आयुर्वेद में तो जो जूस का डोज बताया गया है ना, इट्स जस्ट 10 to 20 ml, अच्छा, जस्ट लाइक मेडिसिन। जस्ट लाइक मेडिसिन। जूस तो उसी फॉर्म में बताया गया है। ओके हम लोग जब मौसमी, मतलब जो फ्रूट्स हैं वो हमें एज सच खाने के लिए हैं ना, जूसेस की फॉर्म में लेने के लिए नहीं है, तो एज सच ओके, खाते हैं तो उनका ज्यादा बेनिफिट आता ठीक है ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। है। ओके। So I'll like to end this session now. हम लोग एक बार आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप लोग क्या और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो हमने अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है। फोन नंबर्स आप चक्रपाणी आयुर्वेदा की वेबसाइट से आपको मिल सकते हैं, तो आप अपना ईमेल करिए, या आपका कोई भी और क्वेश्चन है तो emails are always welcome, phones are always welcome, messages are welcome. So thank you so much for joining us. We'll meet again next Saturday और Sunday, we'll see, हम लोग अगर टाइम को डिस्कस करेंगे, हम लोग सबको मैसेज करते ही हैं, तो उसमें हमारा डे और डेट हम लोग एक बार इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच, सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच।